जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मॉर्निंग से ही मेरा बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत इरिटेट हो रही थी। हस्बैंड अंकल से मेरा मतलब मैं ही झगड़ा कर रही थी संगत जी, पता नहीं क्यों मैं बहुत रूड हो रही थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। और मेरा सर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सर पे बर्फ़ का गोला रख दिया हो, सर फट रहा था। सुबह आँख खुलते ही उठते ही मतलब मुझे बस गुस्सा आ रही थी संगत जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था, बहुत नेगेटिविटी हावी थी। उठी संगत जी, उठ के गुरु जी का चाय बनाई संगत जी, मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे चाय ना बनाऊं, पटक पटक के बर्तन रख रही थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी संगत जी हावी थी। मन ही मन गुरु जी को याद कर रही थी, गुरु जी ये मुझे क्या हो रहा है, मैं अपने वश में नहीं हूँ, मुझे संभालो, मंत्र जाप कर रही थी। उसके बाद संगत जी चाय बनाई, अपने हस्बैंड अंकल को दी, लेट गई। मतलब कुछ मन नहीं कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। बात बात पे मेरे हस्बैंड अंकल कुछ हंसी मजाक भी कर रहे थे, मुझे गुस्सा आ रही। मैं कही मुझे क्या हो रहा है, एक तो बड़ी मुश्किल से तो उनके ऊपर गुरु जी ने वशीकरण काटा है, अब वो मुझसे ढंग से बात कर रहे हैं तो मैं भी ये कर रही हूँ ऐसा। और मैं मेरा खुद पे बस नहीं। संगत जी, मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैंने मैसेज ऑन किया इंस्टाग्राम, मैंने कहा गुरु जी बताइए ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आ गया कि मेरी बच्ची, तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैं अपने ऊपर ले लिया, तैनू न्यू लाइफ ब्लेस करती। संगत जी, सच में रात में कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था मेरे ऊपर, क्योंकि रात से ही मुझे अजीब सी फीलिंग आने लग गई थी, ऐसा लगता मैं बेहोश हो जाऊंगी। मतलब कुछ अजीब सी फीलिंग थी जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो फिर शायद रात में कोई बहुत बड़ा कष्ट संकट था मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने मुझे बचाया। और सब सपने भी संकट जी बहुत अजीब अजीब आए, पता नहीं क्या क्या ड्रीम में गुरुजी ने दिखा के मेरा कष्ट काटा, मुझे नहीं पता, कुछ याद नहीं है, पर ये पता है बहुत सारे ड्रीम देखे हैं। फिर संगत जी, इस तरीके से मुझे मैसेज आया, तब मैंने गुरुजी का मन ही मन बहुत शुक्राना किया उस वक्त मैसेज देख के। हाँ गुरुजी महाराज, बस अभी जो मुझे तकलीफ़ है, जो मैं इरिटेट हो रही हूँ, ये बस तिल मात्र है, जो मुझे सह लेना है। उसके बाद संगत जी फिर गुरुजी के और मैसेज मुझे शो होने लगे इंस्टा पे कि तेरे ससुराल वाले नहीं चाहते कि तू अपने पति के साथ खुश रहे, और तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं, इसीलिए ब्लैक मैजिक किया गया है, तुम्हारे पति पे खतरा है, तुम पे खतरा है। ये सारे सत्संग फिर से संगत जी शो होने लग गए। जैसे कि गुरुजी ने कहा था 3 अगस्त को ब्लैक मैजिक ख़त्म हो रहा है, जो भी इन लोगों ने फिर से किया था। अब आगे भविष्य में क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा ब्लैक मैजिक, वरना फिर से करेंगे तो फिर से मेरे गुरुजी महाराज काटेंगे। तो संगत जी फ़िलहाल जो किया था वो अब कट रहा है। तो आज 3 अगस्त से संगत जी, तो आज थोड़ा-सा और शायद सर्वाइव करना बाकी है, बाकी कल से अभी ये जो ब्लैक मैजिक पुराना था वो कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कल की सुबह बहुत सुनहरी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो संगत जी, आज 3 तारीख है, जैसे कि मैंने बोला, आज का दिन तो जैसे-तैसे निकालना है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करके, सत्संग सुन करके, नाम जाप करके, ताकि अच्छे से दिन निकल जाए। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ये सारी चीज़ें हुई संगत जी, फिर मैसेजेस ये सब आने लग गए। आज गुरुजी का मैसेज था, सत्संग सुन ले, आज तू सत्संग सुन, सत्संग सुन, सत्संग सुन। मैंने कहा गुरुजी मैं तो रोज़ ही सुनती हूँ, पर अगर आपका आदेश है तो मैं अभी सुबह-सुबह ही सत्संग सुनने लग जाती हूँ। संगत जी, मैंने नहाया धोया, कुछ घर का काम नहीं किया, तो पहले तो 2 सत्संग सुने बिना नहाए धोए। मेरे हस्बैंड अंकल मुझ पे ही वो सारी चीज़ें थी। फिर बाकी काम करते-करते मैंने कुछ सत्संग सुने संगत जी। उसके बाद संगत जी, सारे सत्संग मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल मुझ पे और मेरे पेरेंट्स के ऊपर ही आ रहे थे। पता नहीं बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी काट रहे हैं सत्संग सुनवा के। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि सत्संग शेयर भी कर, तो आप गुरुजी मुझे सत्संग भी शेयर करवा रहे हैं, ताकि आने वाले कष्टों को वो कटवा सकें। और संगत जी, बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने आप सेव करवाए हैं मुझसे, और मुझे पूरा दिन सुनना है। मैं गुरुजी से आपसे अरदास करती हूँ, आप ही सुनवाना मुझे, और एक भी सत्संग गुरुजी जो भी आपने सेव करवाया है वो रह ना जाए, सब सुनवा देना गुरुजी महाराज, सारे संकट काट देना। गुरुजी ने पेट में कहा कि तेरी बीमारियों को लेके मुझे पता है कि पेट में गंदगी जम रही है। संगत जी, सच में मैं पेट की परेशानी से बहुत दिनों से काफ़ी परेशान हूँ, तेरे शरीर में जहर फैल रहा है, उसका सत्संग भी गुरुजी ने सुनवाया।
और बहुत सारे सत्संग बीमारी से ब्रेन हैमरेज, बहुत सारे सत्संग गुरुजी भी सुनवा रहे हैं। बहुत कुछ संगत जी मैंने सेव करके रखा है जो मेरा सुनना बाकी है। तेरे पति को जो बीमारी वाला कैंसर, ये सब सत्संग गुरुजी ने मुझे सेव करवा दिए, वो भी मैं सुनूंगी आज, ताकि ये सारे कष्ट जो आज आने वाले हैं वो कट जाएं। और शुक्राना सत्संग गुरुजी स्वीकार करना, ताकि जो भी और भी कष्ट हैं वो भी कट जाएं। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, आप इतना आगाह करते हो कि मैं क्या बताऊं गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। फिर संगत जी अभी मैं नहा धो के मैं पूरा रेडी हूँ। अब गुरुजी संगत जी आज मैंने लंच भी नहीं बनाया, जैसे कि मैंने बताया था मेरे मुंह में इन्फेक्शन हो रखा है। अभी बहुत 70% गुरुजी ने ठीक कर दिया, लेकिन अभी भी संगत जी मैं कुछ खा पी नहीं पाती हूँ सही से। मैं हल्का ही कुछ खाती हूँ, तो हल्का कुछ खाने के लिए संगत जी मेरा रखा हुआ है। मैंने हस्बैंड अंकल के लिए लंच भी नहीं बनाया, उन्होंने बोला कि आज वो नहीं खाएंगे, वो आज अपनी शॉप पे ही बनवा लेंगे। तो मतलब देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरा कितना रास्ता आसान कर दिया। पहले तो गुरुजी ने आज मुझे लंच बनाने नहीं दिया, मुझे फ्री कर दिया कि आज तू इतनी मेहनत ना कर। ऊपर से आज सारा काम मेरा लेट हुआ है संगत जी, हेडेक की वजह से। तीसरी चीज़ संगत जी, गुरुजी ने मुझे और समय दे दिया कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ और सत्संग सुन सकूँ, ताकि आज मुझे ज़्यादा कुछ काम ना पड़े और मैं सब कुछ कर सकूँ। जो भी समय है मैं उसको गंवाऊँ नहीं, और मतलब मैं अपने कष्ट कटवा सकूँ जो परिवार पे आने वाले हैं। और संगत जी फिर से गुरुजी मुझे सुनवाए आज कि कलंक लग सकता है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, तो बदनाम हो सकती है, तो मतलब तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तेरी इज्जत मिट्टी में। ये सारे ऑल टोटल जो पुराने सत्संग मुझे गुरुजी ने पहले सुनवा रखे हैं, उन सब कष्टों से निकाल दिया था, वही सारे फिर से आज मतलब A to Z मुझे आ रहे हैं। जैसे क्या ही बताऊं कि आज बस गुरुजी आप सुनवा देना मुझे सारे सत्संग, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ बस। तो संगत जी वो सारे आज सुनने हैं, और गुरुजी ने अब तो टाइम भी दे दिया है मुझे सुनने का, और मेरे खाने का तो लगभग रखा हुआ है। चावल गुरुजी ने मुझे मना किया है, बाकी सारी चीज़ें संगत जी मैं चाय पी चुकी हूँ। बस मैं कुछ बाकी मैं खा लूँगी। और पेट की समस्या की वजह से वैसे मुझे गुरुजी ने लाइट खाने को बोला है, तो वो रखा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए गुरुजी संगत जी सारा इंतज़ाम करवा देते हैं। और गुरुजी ने संगत जी डॉग की सेवा दी है, तो उसका भी उन्होंने इंतज़ाम ऑलरेडी कल रात में करवा के रखवा दिया था खाने का। मतलब इतना गुरुजी करते हैं, और सब फ्रिज में अच्छे से लगवा दिया था। मुझे नहीं पता था संगत जी की गुरुजी सब इसीलिए करवा रहे हैं ताकि मुझे डॉग को जो गुरुजी ने सेवा दी वो करने में दिक्कत ना हो, मेरे हस्बैंड अंकल की दिक्कत ना हो, मुझे दिक्कत ना हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने तो मना भी नहीं किया संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को, मैं तो बनाती लंच, उन्होंने खुद ही बोल दिया उधर से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप मुझे मौका दिया है, मुझे खाली दिन दिया है, तो मैं इसका भरपूर लाभ उठाऊंगी गुरुजी महाराज। लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगी गुरुजी, मैं सिर्फ सोच सकती हूँ करवाना। आपको ही हाथ पकड़वा के गुरुजी महाराज सारे सत्संग सारे सुनवा दो, सारे कष्ट कटवा दो गुरुजी महाराज। आज सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दो गुरुजी, और कल की सुबह में ज़िंदगी की बहुत रोशन लेकर के आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी भी नहाने से पहले ऑलरेडी मॉर्निंग में जो कचरा था वो हटवा दिया गुरुजी ने, पर अभी पता नहीं कि गुरुजी ने टेलीपैथी करी कि जो भी थोड़ा बहुत कचरा नहाने के बाद जो भी मतलब जो भी चीज़ें मैंने की घर का काम, मतलब संगत जी जो भी बाद में चाय का जो भी निकलता है सबकी, वो जितना भी सामान था तो वो भी कहा गुरुजी ने हटवा दे आज। तो आज पूरा गुरुजी ने फिर से अभी सुबह भी क्लीन करवाया, भी फिर से नहाने के बाद भी सब हटवा दिया। पता नहीं एंट्रेंस पे जो भी सामान था सब। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कोई नेगेटिविटी है जो आप हटाना चाहते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने कहा तो एक्स्ट्रा जो कपड़े रखे हैं तेरे हस्बैंड अंकल किसी को दान कर दे, संगत जी वो भी गुरुजी ने अलग करवा दिए हैं। अब गुरुजी आप ही नहीं करवाना है गुरुजी महाराज, ताकि सब पॉजिटिविटी आ सके। और संगत जी गुरुजी ने बोला है कि अपने दरवाजे के आसपास एक कुछ भी अच्छा सा स्प्रे छिड़क दे ताकि पॉजिटिविटी आए घर में। हाँ जी गुरुजी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सब कराने वाले करने वाले भी आप हो गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी उसके बाद मैंने जैसे बताया कि शुरुआत में कि मैंने सुबह बहुत नेगेटिव थी, जो मैंने 2-3 सत्संग सुन लिए मॉर्निंग के, और जब मैंने सत्संग एक शुक्राना सत्संग शेयर भी कर दिया उस वक्त आंटी जी को चैनल पे, तब मुझे थोड़ी एनर्जी आई, मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, मैं अंदर पॉजिटिव होने लग गई, नेगेटिविटी रिमूव, सर दर्द था वो हल्का हो गया और नेगेटिविटी रिमूव होने लगी। तब मैं बाकी घर का जो भी काम था वो सारा कर पाई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। नेगेटिविटी को काटने का, ब्लैक मैजिक को भस्म करने का, पॉजिटिविटी लाने का, शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम दूंगी। संगत जी शुक्राना सत्संग विराम होने देने के पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे कि मैंने बोला नहाने के बाद भी गुरुजी ने कुछ ऐसा सामान था वो भी फेंकवाया। संगत जी छत पे जाके पीछे
कूड़े सब कूड़ा जहाँ फेंकते हैं तो वो टेरेस पे जाके डालते हैं उधर ही पीछे की तरफ संगत जी। तो वहाँ मैं डालने गई तो गुरु जी की अमृत वर्षा भी हो रही थी। शायद गुरु जी ने इसीलिए मुझे ऊपर भेजा इस वक्त, ताकि वो अमृत वर्षा मुझ पे पड़ सके और मैं ब्लेस हो सकूँ और जो भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर वो भी समाप्त हो जाए। संगत जी थोड़ी सी अमृत वर्षा, पानी धीमा था, बहुत तेज़ नहीं था, तो अमृत वर्षा भी गुरु जी ने मुझे मेरे ऊपर छिड़की और मुझे ब्लेस किया। तो इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं शुक्राना सत्संग अपना यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, थोड़ा लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी परसों मेरा ना थोड़ा मूड अपसेट सी, बहुत कल्ली फील कर रही सी, ते गुरु जी याद किया, रोई कि गुरु जी मेरे सिर्फ तुसी हो। संगत जी कल मैनू गुरु जी ने सत्संग सुनाया और मैं जो रोई ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ जवाब दिता कि तू मैनू कंप्लीट सरेंडर क्यों नहीं करती। गुरु जी संगत जी कंप्लीट सरेंडर गुरु जी ने मैनू कल एग्जैक्ट सिखाया कि हुंदा की है उस सत्संग के थ्रू। ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੋਵੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਟਵਾਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, जय गुरु जी मेरे गुरु पिता, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ 'ਤੇ, ਦੋ ਸਵਰੂਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਬੜੇ ਸਵਰੂਪ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਰੂਪ 'ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕੇ 'ਚ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਵਰੂਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
बहुत बहुत शुक्राना। कल गुरुजी ने डुगरी मंदिर बुलाया विद फैमिली, कंप्लीट फैमिली। शुक्राना मेरे गुरु पिता, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਡੁਗਰੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ 4 ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਫੜਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 4 ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਤੇ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੋਰੀ ਸੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਸੇਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਸੀ, ਸੇਮ ਸੀ, ਸੇਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਘਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਆਲਮੋਸਟ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, 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 ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना। तो आइए संगत जी, गुरु पिताजी महाराज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले उनका जाप मंत्र कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास फिर से आज शब्द नहीं है, मैंने शब्द हूँ, मैं क्या थैंक यू बोलूँ, बट मैंने हर बार नोटिस किया जब जब मैंने गुरु पिताजी की आज्ञा नहीं मानी है तब मैं हर बार मैंने रिपेंट किया है और मैं पछताई हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी महाराज ने मेरे से बोला कि तेरा काम बस शुक्राना करने का है, तो शुक्राना कर और सारे कष्ट काटना और सब तेरी रास्ते क्लियर और तेरी राह को आसान बनाना मेरा काम है। संगत जी, कल मैं बहुत थक गई थी, तो कल मेरे में शक्ति नहीं रही कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं और
बिस्तर पे लेटते ही बाबा के बाबा के सत्संग सुनते ही संगत जी कब मुझे नींद आ गई मुझे नहीं पता। बट गुरु पिताजी महाराज का इतना अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है कि कल उन्होंने मुझे दर्शन करने की दात बख्शी। उन्होंने कहा था मुझे कि मुझे कोई धर्म यात्रा ब्लेस करेंगे, भले ही लोकल ही सही, पर बाबा मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने मुझे दर्शन कराए। सबसे पहले तो गुरु पिताजी महाराज ने थर्सडे को मेरे को अपने मंदिर के दर्शन दिए, उसके लिए बाबा बहुत बहुत हज़ारों हज़ारों बार शुक्राना। फिर उसी दिन शाम को मैं शिव के शिवलिंग का एक मंदिर है संगत जी, जहाँ पे मेरी सिटी में बहुत ही पॉपुलर और फेमस है, उनके दर्शन करने जा पाई बाबा की मेहर से। 1 साल बाद संगत जी, 1 साल बाद मैं दर्शन करने जा पाई हूँ, उसके लिए बाबा अ, शब्द नहीं है मेरे पास। 1000 बार शुक्राना, 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 शुक्राना कहना मेरा थकना मतलब मैं कहते-कहते नहीं थक पाऊँगी बाबा, बट आपका शुक्राना सच में तहे दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू है। इतनी पीस और मेरे को इतना एनर्जी मिला था मंदिर जाके, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ बाबा। संगत जी नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठी तो मैं ये देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, और हमेशा की तरह मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो हमेशा की तरह मुझसे लड़े ही जा रहे हैं छोटी-छोटी बातों पे। और एक्चुअली हुआ क्या संगत जी, जो हमारे एक दूध वाले भैया हैं, वो जो जब भी वो दूध लाते हैं, एक तो उनमें बिल्कुल पेशेंस लेवल नहीं है। उनका 9 बजे का टाइम होता है, और कई बारी ऐसा होता है मैं अपनी डॉटर को स्कूल भेज के दोबारा सो जाती हूँ, और उस टाइम संगत जी वो डोर बजाते रह जाते हैं, डोरबेल बजाते रह जाते हैं, और मेरे को अंदर रूम में सुनाई नहीं पड़ता। तो और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, क्योंकि मे बी हाँ, ऑब्वियसली उनको भी लेट होता होगा मेरी वज़ह से। तो मैं माफ़ी माँगूँगी आज उनसे भी। बट संगत जी मैंने ये नोटिस करा, और गुरु पापा ने भी मुझे थॉट दिया कि उसका दूध लेना बंद कर दे। पता नहीं क्यों मुझे वाइब्स आ रहे थे। मेरे हस्बैंड अंकल इतने कंजूस हैं संगत जी, इतने महा कंजूस हैं कि वो 10 रुपए भी उन्हें खर्च करने होंगे ना, तो वो 1000 बार सोचेंगे। बट वो उस जो दूध वाले भैया को वो एडवांस पैसे दे के बैठे हैं। वैसे वो रोते रहेंगे कि बिजनेस नहीं चल रहा है, ये काम नहीं है, वो काम नहीं है। मैं अपने गुरु पापा से प्रे करती रहती हूँ, गुरु पापा मुझे कहते भी है तू चिंता ना कर, सब सही कर दूंगा मैं तेरे नाल, और तेरे हस्बैंड को बरकत मिलेगी। मैं बहुत खुश रहती हूँ कि चलो मेरे गुरु पापा मेरे साथ हैं, और रोज़ी रोटी भगवान करे सबकी सही सलामत रहे, और सब पेट भर के तीनों टाइम मील्स खाएँ, और क्या चाहिए हमें गुरु पापा से इसी चीज़ का सबसे बड़ा शुक्राना करना चाहिए। बट संगत जी मैं हैरान हो जाती थी और सरप्राइज़ हो जाती थी, आप किसी का पेमेंट कर रहे हो अगर मंथली दूध वाले अगर भैया का, तो आप उनको एडवांस दे कर के और एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो। मतलब चलो कभी-कभार की बात अलग, जब भी मैंने उनसे हिसाब माँगा, तो संगत जी उनको उल्टा एक्स्ट्रा पैसे उन पे होते थे, उनको हमें देने होते थे। इस तरीके से उनका दूध वो आगे के आगे चले जा रहा था। मुझे नहीं पता ये उनकी टेक्नीक है दूध वाले भैया की, या मेरे हस्बैंड अंकल मिले हुए हैं। मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था कि जब भी उनके वो दूध सर्व करके जाते थे, तो वाइब्रेशंस बड़ी अजीब आ जाती थी हमारे घर में। जबकि अ, जो ये दूध होता है, ये तो शुक्र का प्रतीक होता है संगत जी। हमारी गौ माता का आशीर्वाद होता है हम सभी के लिए। इससे हमारे बच्चों का और हम सभी का भरण-पोषण होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्राना कामधेनु माता का और गौ माता का। और बट पता नहीं संगत जी वाइब्रेशंस बहुत ही अजीब। तो मैंने उनको 2-3 दिन मना करा अपने हस्बैंड अंकल को, उनको क्या आप उनसे मना कर दीजिए, मंथ पूरा हो गया है, अब रहने देते हैं, हम कहीं और से मँगा लेंगे। संगत जी वो मेरे से लड़ने लग गए, फिर दूध वाले भैया मुझसे लड़ने लग गए। फिर 2 सेकंड डे उन्होंने फिर से ले लिया, और मैंने कहीं और से दूध मँगाया, और मेरे हस्बैंड अंकल ने जो दूसरा दूध मैंने कहीं और से मँगाया था, उसमें पता नहीं क्या डाल दिया, वो दूध फट गया पूरा। और हाँ संगत जी, पता नहीं क्यों बार-बार ये मेरे जो फादर इन लॉ हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो बार-बार मेरे सपने में क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और सपने में आते हैं, मैं उनको चाय पिलाती हूँ, कल रात को तो मैंने उनको चाय बना के पिलाई, मैंने कहा पापा जी चाय पियोगे? ही सेड येस, और मैंने जैसे ही बनाई फट गई चाय। और कल मेरे साथ रियलिटी में भी यही हुआ था, कल मैंने चाय बनाई फट गई। तो मुझे नहीं पता बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि कल रात को ही मैंने परसों रात को मेरे हस्बैंड अंकल की ऐसी रैंडमली पॉकेट्स चेक करी थी संगत जी। होता है मतलब थोड़ा बहुत जैसे किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो हम थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड अंकल की
क्या नाम है, पॉकेट्स चेक कर ही लेते हैं, हाउस होल्ड वाइफ होते हैं, तो संगत जी थोड़े बहुत 10-5 रुपए जो भी मुझे थोड़े कम पड़ रहे थे, तो मुझे लगा मैं इनसे ले लेती हूँ। वो थे नहीं, वो वॉशरूम में थे। तो संगत जी मैंने क्या देखा कि उनकी पॉकेट में मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनकी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इस बात को 2 साल हो गए हैं, और उनकी फ़ोटो उन्होंने अ, 1 नहीं 2-3 उनके आधार कार्ड्स थे, उनके आइडेंटिफ़िकेशन के जो भी कार्ड्स थे, वो रख रखे हैं, और मेरी सासू माँ की भी मतलब काफ़ी फ़ोटोज़ रख रखे हैं। तो मुझे बड़ा मतलब वियर्ड लगा, क्योंकि संगत जी अ, गुरु पिताजी महाराज का कभी कहीं आदेश आया था, और मैंने शायद कहीं पढ़ा भी था कि हमें पितृ देवों की फ़ोटो घर में नहीं लगानी चाहिए, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आई एम नॉट श्योर, गुरु पिताजी महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ, बट गुरु पिताजी महाराज हमारे महाशिव हैं, उनकी बातें पत्थर की लकीर है संगत जी। तो मेरे खुद के पापा इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनकी फ़ोटो भी नहीं लगा रखी अपने घर में, ना ही मैंने अपने फादर इन लॉ की लगाई, क्योंकि संगत जी एक तो फ़ोटो मैंने इतनी बार मांगी, किसी ने मुझे अरेंज करके नहीं दी, तो ड्यू टू रीजंस नहीं लग पाई। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, जो भी हमारे पितृदेव हैं, अगर आप कैसे भी मुझसे रुष्ट हैं या हमने कभी कोई गलती कर दी है तो माफ़ कीजिएगा, हमारे पितृदेवता हमें क्षमा कीजिएगा। और गुरु पिताजी महाराज आप देखिए ना, आप सभी देवी देवताओं के साथ मिलके आप इनको तृप्त करिए और इनको मोक्ष दिलाइए, जिससे कि ये अपने जो भी लोगों का लोक है वापस जा सकें। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बार बार मेरे सपने में आना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि बार बार मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है ड्यू टू ऑल दिस। तो संगत जी चलिए बैक टू द सत्संग चलते हैं। तो हुआ ये एग्जैक्टली आज बहुत मशक्क़त के बाद मैंने जैसे-तैसे उनको मना किया, और वो दूध वाले भैया रोज़, आज कौन-सी डेट हो गई? टुडे इज़ 3, वो डेली आ जाते हैं और ज़बरदस्ती घंटी पे घंटी बजाए जाते हैं कि मैं डोलची यहाँ पे रख जाऊँगा और तुम्हें दूध देना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या ज़बरदस्ती है। तो आज तो जैसे-तैसे मैंने उस बात को काम डाउन करा, मैंने कहा भैया आप चिंता मत करो, आपकी मैं 2-3 क्लाइंट्स और लगवा दूँगी, अपनी फ्रेंड्स से बोल दूँगी, या आप मेरे ससुराल में इन-लॉज़ के यहाँ जाके दे आना। तब उस बात पे वो जैसे-तैसे राज़ी हुए। अब संगत जी इस बात के लिए मेरे गुरु पिताजी महाराज के कोटि-कोटि प्रणाम और करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना कि बाबा आपने मुझे मुक्ति दिलाई, जिस चीज़ से मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही थी। और संगत जी मैंने नोटिस किया कि जब कल नहीं सॉरी परसों जब मैंने उनसे दूध नहीं लिया था, तो मेरे घर का माहौल बहुत बेटर था। आई वाज़ वेरी हैप्पी, आई वाज़ लाइक सो एनर्जेटिक, मुझे कोई थकावट नहीं लग रही थी। तो संगत जी कुछ तो इंट्यूशन आ ही जाते हैं, गुरु पिताजी महाराज थोड़ा बहुत तो एक्टिव कर ही देते हैं, ये चीज़ तो आप लोग भी समझते होंगे। खैर, तो गुरु पिताजी महाराज फिर से आपका करोड़ों बार शुक्राना, बारंबार प्रणाम बाबा जी कि आपने मुझे ये सही थॉट दिया। अब दूसरी चीज़ संगत जी, मैं गुरु पिताजी महाराज का फिर से शुक्राना करना चाहूँगी कि कल बाबा ने मुझे खाटू श्याम बाबा के दर्शन करवाए उनके मंदिर में जाके, और काली माता के मैं दर्शन करके आई हूँ। सॉरी गुरु पिताजी महाराज, मैं उनको नारियल और सुहाग की पिटारी चढ़ाना भूल गई, क्योंकि थोड़ा कभी-कभी संगत जी हो जाता है, कभी अमाउंट हमारा पर्स एक्सचेंज हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं वो थोड़ा-सा था, तो मैंने जितना मिनिमम हो सका मैंने वो करा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गुरु पिताजी महाराज ने ये मुझे सेवा बख्शी थी, तो उसके लिए बाबा फिर से शुक्राना। अब आज संगत जी मैं फिर से सो के उठी, आज मेरा फिर वही सर दर्द, और क्योंकि आज मेरी वही दूध वाले भैया से बहुत चिढ़ हो गई थी, मतलब चिढ़ नहीं, बहुत ज़्यादा हीटेड डिस्कशन करे जा रहे थे वो। तो संगत जी वो इंसान गया है, और फिर उसके बाद मेरे को जो बुखार चढ़ा है और जो मेरी तबीयत खराब हुई है, मेरे से उठा नहीं गया 2 घंटे तक। संगत जी अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है सर पे, राखियाँ चाहिए, भाई लोगों को भेजनी है। संडे का एक ही दिन मिलता है। मेरा हस्बैंड अंकल जो है वो सुबह से उठते ही मतलब चले जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, और उनको फ़ोन मिलाओ तो बार-बार मुझे फ़ोन क्यों मिलाती रहती हो? तो आज मैं सच्चे दिल से अपने गुरु पिताजी महाराज से एक छोटा-सा निवेदन करती हूँ, बाबा अगर आपको ये लगता है जो हमारा रिश्ता है सही नहीं है, मैं इनके लायक नहीं हूँ, या इनको मैं हेडेक लगने लग गई हूँ, तो बाबा प्लीज़ हमारा डिवोर्स करा दो। आप जैसा चाहोगे वैसा सही रहेगा। अब मैं और नहीं रह सकती इस आदमी के साथ, क्योंकि मैं कम में रह लूँगी संगत जी, कम चीज़ों में एडजस्ट कर लूँगी, बट जो ये मेरे को एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक्स देते हैं,
मैं उससे बहुत परेशान हो जाती हूँ, ये मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं, ना इन्हें मेरी चीज़ों से मतलब है। इन्होंने ज़िंदगी भर मुझे यूज़ करा है, सिर्फ़ काम वाली बना के लाए हैं और घर के काम होने चाहिए, इनके बच्चे पलने चाहिए और इस आदमी को कोई मतलब नहीं है। ना मैं किसी और के साथ जा सकती हूँ, ना मैं किसी फ्रेंड से मिल सकती हूँ, उसमें इन्हें हर समय आपत्ति है। कन्विंस मेरे पास रहती नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? अमाउंट मेरे पास रहता नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा घर में रह के परेशान हो जाती हूँ। मैं किससे कहूँ? सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने, मेरे मायके वालों ने, सबने मेरा साथ छोड़ दिया संगत जी। सब मुझसे बस एक बात कहते हैं, पैरों पे खड़ी हो, पैरों पे खड़ी हो, अपना पैसा कमाओ खुद, क्यों उसका मुँह देखती हो? संगत जी क्या ये ईज़ी है? आप बताइए। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट हम जब शरीर से हम फिट नहीं है, हम कैसे? ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, मैं खुद से लड़ाई लड़के और आगे बढ़ूँगी। संगत जी क्या फ़ायदा 2 दिन बाद फिर मैं बीमार होके बिस्तर पे पड़ जाऊँ। जैसे बाबा ने मुझे हमेशा शक्ति दी है ज़रूरत पड़ने पर, आज फिर से मैं अपने बाबा से शक्ति माँगती हूँ। अपनी बेटी को बाबा नीचा मत दिखाना, बहुत बेइज़्ज़तियाँ सही हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटा शुक्राना सत्संग और संगत जी कहना चाहूँगी। जो महिला मंडल है हमारा एक ग्रुप में, उसमें ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे को ग्रुप में जॉइन करवा दिया था और हर महीने कुछ पैसे जाते हैं। तो उन्होंने अभी का 6 तारीख का रक्षाबंधन के पास का ही प्रोग्राम रखा है कि 6 तारीख को 3 बजे आपको ऐसे से आना है। तो मैंने बोला मेरी बेटी आती है 3 बजे तक और मैं 3:30 या पौने 4 से पहले नहीं आ पाऊँगी। तो उन्होंने कहा 4 बजे तक तो ख़त्म हो जाएंगे भजन, आपकी मर्ज़ी, आप आना चाहो तो आ जाना और थोड़ी देर के लिए फेस दिखा के अपने चले जाना। संगत जी मुझे इतना बुरा लगा कि क्या मेरी कोई भक्ति नहीं है? क्या मेरा कोई मन नहीं है? जब आप लोग कोई हमें वैल्यू ही नहीं कर रहे हो संगत जी, मैं मंदिर नहीं जाती। मैं अपने गुरु पिताजी महाराज में ही मस्त रहती हूँ, मुझे नहीं है मतलब किसी और से, समाज वमाज से। क्योंकि मैंने देखा है कोई समाज आपको कोई भी रत्ती भर परेशानी हो, कोई आपके लिए आके खड़ा नहीं होता, कभी भी नहीं कोई खड़ा होता। तो गुरु पिताजी महाराज आप जैसा चाहें वैसे करें। और शुक्राना मैंने उनको कैंसिल कर दिया, आज कैंसिल करवाने का बोल दिया। और मुझे नहीं पता मुझे ग्रुप छोड़ देना चाहिए या नहीं, पर मुझे वाइब्रेशंस अच्छी नहीं आ रही हैं उनके ग्रुप में से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ग्रुप छोड़ देना चाहिए। बाकी जैसी मर्ज़ी। और आज का शुक्राना सत्संग बाबा की आज्ञा से बस यहीं तक। फिर बाबा का आदेश होगा तो दोबारा दूसरा सत्संग लेके आप सभी के समक्ष में फिर से आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।